बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानते हैं बाजार में आई इस भारी गिरावट के मायने। नए हफ्ते की शुरुआत भारतीय बाजारों ने कमजोरी के साथ की, बिल्कुल ठीक वैसे जैसे किया था पिछले हफ्ते का अंत। जी हाँ, वैसे आज शुरुआत करने के लिए हफ्ते के पहले दिन संकेत उतने बुरे नहीं थे, क्योंकि अमेरिका में शुक्रवार को रही भरपूर तेजी। डाउ नेस्डैक 350 पॉइंट बढ़े। इस हिसाब से लगा कि थोड़ी रिकवरी बन सकती है। हालांकि एफआईएस की एक दिन की यानी कि गुरुवार की दमदार खरीदारी के बाद शुक्रवार को फिर से अच्छी बिकवाली होती दिखी, तो वो सेंटीमेंट खराब था। ये तो पता था कि ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग इस तरह से आएगी इसका अंदाजा नहीं था। 24,000 के आसपास खुलने के बाद निफ्टी ने 24,100 के आसपास का हाई बनाया और वहां से एक तरफा घटते घटते 23,550, जी हाँ, इंट्राडे में लगभग 550 पॉइंट का गोता लगाया और फाइनली 450 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी बंद हुआ 23,600 के बेहद करीब। बैंक निफ्टी का हाल तो और भी बुरा था, 51,025 का हाई और उसके बाद देखिए जो गिरा 50,500 तोड़ा, 50,000 तोड़ा और आज तो नीचे में 49,750 के आसपास तक आया। बड़ी मुश्किल से क्लोजिंग 49,900 के आसपास होती हुई देखिए। यहाँ पर भी करीबन 1,075 अंकों का रहा नुकसान और सेंसेक्स भी 1,275 अंक नीचे बंद होता दिखा। लेकिन दिक्कत यहाँ कम थी। अगर आपको लग रहा है कि ये भी कम है तो फिर ज़्यादा क्या, ज़्यादा थी मिड कैप शेयरों में। 2.5% से ज़्यादा की कमजोरी मिड कैप शेयरों में दिखी। आज यहाँ पर जमकर धुलाई पिटाई हुई, लेकिन इनसे भी कहीं ज़्यादा दिक्कत थी स्मॉल कैप शेयरों में। स्मॉल कैप इंडेक्स तो आज मानो कि बस बिल्कुल ये समझिए कि लुढ़क ही गया। 3% का बड़ा कट स्मॉल कैप इंडेक्स में आता दिखा और यही वजह कि आज जनवरी में पहली बार बाजार में इतनी तेज गिरावट का माहौल दिखा। ऐसा लग रहा था कि इस सीरीज में थोड़ा मूड माहौल बनने की कोशिश है। शुरुआत भी सीरीज की अच्छी की थी और ऐसा लग भी रहा था कि तेजी बनेगी, लेकिन आज गिरावट इतनी तेज होती थी कि अब आप सोचेंगे गिरावट की वजह क्या है। चीन से फिर से एक कोरोना जैसा वायरस आने का डर। आज 3 मामले भारत में ऐसे आए छोटे बच्चों के, जिसमें HMPV इस वायरस की खबरें आती दिख रही। चीन में ये वायरस काफ़ी फैलता हुआ दिख रहा है और लोगों को लग रहा है कि ये कोविड जैसा ही वायरस है और चीन में कई सारे केस आ रहे हैं, इसका असर दुनिया भर में पड़ सकता है। अब इसके चलते दुनिया भर के बाकी बाजार कोई घटे नहीं, सिर्फ हम घटे। डाउ फ्यूचर्स तो हरे निशान में थे, तो फिर हमारी घटने की वजह क्या है? हमारी प्रॉब्लम है दूसरी, एफआईएस की बिकवाली, जो हमने शुक्रवार को भी देखी थी और आज भी होती दिखी है। अदरवाइज तो क्या होता है कि जब एफआईएस बेचते हैं तो हमारे फंड आकर खरीद लेते हैं, लेकिन जब ऐसी खबरें हों तो वो भी हाथ रोकते हैं कि भाई जो बेच रहा है उसको बेचने दो, हम आराम से लेंगे, जल्दी क्या है। इस चक्कर में बिकवाली का दबाव और खरीदारी का अभाव, ये दोनों चीज़ें जब सामने आती है, साथ आती है, तो फिर बाजार में गिरावट तेज हो जाती है, क्योंकि जिसको बेचना वो तो बेचेगा और जिसको लेना है वो कर रहा है इंतज़ार। इन दोनों फैक्टर्स के चलते भारतीय बाजार में आज हफ्ते की बेहद कमज़ोर शुरुआत हुई। राहत की बात यही रही कि ट्रेडिंग रेंज की लोअर एंड पर पहुंचे दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी, लेकिन लगभग वहीं पर सपोर्ट लिया। अभी तक रेंज को तोड़ा नहीं है, ये एक रिलीफ है, लेकिन अदरवाइज किसी तरह से बाजार में कहीं कोई राहत के संकेत नहीं। सारे शेयरों में एक तरफा गिरावट का माहौल।